द न्यू कैपेसिटेंस इज। अब यहाँ पे हमको इस सिस्टम का नया कैपेसिटेंस निकालना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर ये आपकी कैपेसिटर की प्लेट ऐसी दिखती है एक्चुअल में, ये कैपेसिटर की प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, जो इसके बीच में ये गैप है ना, ये जो गैप है, इसमें अगर आप ऐसे खड़े करके डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाओगे ना, ऐसे खड़े करके, वो सारे कैसे मानोगे आप, कैसे कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे, ऐसे खड़े करके लगाओगे, वो सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो ये एक कैपेसिटर बन जाएगा। एक कैपेसिटर, एक तो ये तरीका है, और एक आप ऐसे लगाओ स्लैब्स। ये कैसे कनेक्टेड है आपके, ऐसे कनेक्टेड होंगे तो पैरेलल में। सही बात समझ में आई। तो अब ये आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है, मतलब अब यहाँ से देख रहे हो, ये तो मैंने आपको 3D में बनाई, ये 2D में है। तो अब ये कैसे कनेक्टेड है आपको दिख रही है, जैसे ये ब्रिक्स डालते हैं ना अपन, ब्रिक्स डाल दो तो दिख रहा है आपको ये कैसे कनेक्टेड है। एक ब्रिक ऐसे, तो ये तो पूरा हाफ, एक ब्रिक यहाँ पे पूरी हो गई, ये पूरी एक ब्रिक ऐसे हो गई, और एक नीचे लग रही है ब्रिक आपकी। तो दिख रहा है आपको ये दोनों का कैसे कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। तो ऊपर वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को C1 मान लो, नीचे वाले जो है उसको C2 मान लो, और C1 C2 कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो C1 C2 बनाओ, पैरेलल में लगाओ, C1 C2 की वैल्यू फाइंड करो। C1 कितना होगा, C1 कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई टी, लेकिन उसकी साथ डाइलेक्ट्रिक है तो K टाइम्स हो जाता है, तो K एप्सिलॉन नॉट A बाई टी। अब ये प्लेट का एरिया, क्योंकि हाफ प्लेट फिल्ड है तो पूरा एरिया A होगा, तो ये वाला एरिया A/2 होगा, और ये प्लेट की डिस्टेंस है D। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू डी अपॉन में डी, तो ये C1 हो जाएगा। ऐसे C2 निकालूंगा, C2 में तो एयर है, यहाँ कुछ है नहीं, तो ये सीधा सीधा एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, मैं ये जो एप्सिलॉन नॉट A/D है, एप्सिलॉन नॉट A/D है, इसको C मान लेता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 5C/2, और ये हो जाएगा मेरा C/2। तो पैरेलल कनेक्शन है यहाँ पे मेरा, है ना। तो पैरेलल कनेक्शन में आप क्या करते हो, C1 + C2 करते हो, C1 + C2 करोगे तो आपका आंसर 3C आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने पे।